Hallelujah, praise the Lord. Shalom Alachem and Merry Christmas to all the members of this group. मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपनी सेवा का, और सारे ग्रुप एडमिन्स का भी धन्यवाद करती हूँ इस मौके को मुझे देने के लिए। और हम सब जानते हैं कि अभी हम क्रिसमस के ऊपर मैसेज कर रहे हैं, तो मैं भी क्रिसमस के ऊपर जो मैसेज करूँगी उस कॉमन वर्ड से जो हमेशा यूज़ किया जाता है उससे ही प्रारंभ करूँगी, और वो है यूहन्ना 3:16। और यूहन्ना 3:16 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्योंकि प्रेम किया, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो हम देखते हैं, क्योंकि प्रेम किया उसने अपना दे दिया। प्रेम में हमेशा हम देते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमको उसको देना अच्छा लगता है। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। ये नए नियम की बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। हालेलुया। लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें नए नियम में यीशु मसीह के बाद आने से ही हमसे प्रेम किया? नहीं, परमेश्वर ने हमें प्रारंभ से प्रेम किया। और हम पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने में बनाया था। हम कहाँ थे? हम परमेश्वर में थे। परमेश्वर ने हमें अपने में बनाया, और परमेश्वर ने जब प्लान किया हमें इस संसार में भेजने के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने सब कुछ पहले हमारे लिए बनाया, परमेश्वर ने हमें सबसे श्रेष्ठ रचना बनाई, और परमेश्वर ने सब कुछ पहले हमारे लिए क्रिएट किया। सारी चीज़ें हमारे लिए उन्होंने बनाई, सृष्टि बनाई, पृथ्वी, नदी, नाले, पहाड़, जो इकोसिस्टम है सबका बैलेंस किया। सब चीज़ करने के बाद सबसे आखिरी में उन्होंने पुतला बनाया हमें रहने के लिए, और उस पुतले में उन्होंने अपनी श्वास फूंकी, तो हम जीवित हो गए। मतलब हम पहले परमेश्वर में थे और हम फिर उस पुतले में आए और वो पुतला जीवित हो गया, तो हम परमेश्वर में थे। और इसी तरह से जब हम देखते हैं, और भी कई वर्सेस हैं, और जैसे हम यिर्मयाह की किताब और 1 और 5 में हम देखते हैं, परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैंने तेरे जन्म से पहले, जब माता के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तुझे अपना भविष्यद्वक्ता बनाया है। तो माता के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर हम पर चित्त लगाया, हम उस पर थे, वो हमसे तब से इतना प्यार करते हैं, सब चीज़ हमारे लिए तैयार की, और उसके बाद हमें राजा और रानी की तरह, किंग एंड क्वीन बनाकर इस संसार में भेजा, पर इस संसार का ईश्वर बनाकर। हालेलुया। वो खुद परमेश्वर है, और हमें भी इस संसार का ईश्वर बनाकर, किंग एंड क्वीन बनाकर संसार में भेजा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाओ और सब चीज़ को अपने वश में कर लो। तो जो बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, हमें परमेश्वर ने इतना ऊंचा ओहदा दिया, ये उसका प्रेम है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी थी कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर। लेकिन आदम और हवा ने वो काम नहीं किया, वो इस काम को नहीं कर पाए, और वो पाप में गिर गए। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें तब से प्यार किया जब हम पापी नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं नए नियम में जब हम पापी बन गए तो भी परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कम नहीं हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, लेकिन हम ये ना भूलें कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, बस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम ये ना भूलें कि परमेश्वर ने हमें भी, मनुष्य जाति को, एक आज्ञा दी, और वो आज्ञा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और शक्ति से प्रेम कर। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो एक लाइन बनती है, ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन बनती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। और जब हम परमेश्वर से
प्रेम करना है, उसके बाद वो नहीं कर पाया मनुष्य, आदम और हवा नहीं किए, और उसके कारण हम सब पापी बन गए। क्योंकि जैसे हम परमेश्वर में थे वैसे ही बाद में हम आदम और हवा में थे, और जब हम गिर गए तो भी परमेश्वर ने हमसे प्यार करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। और फिर जब यीशु मसीह से किसी ने ये सवाल पूछा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है, तो यीशु मसीह ने सेम आज्ञा को बताया, लेकिन नए नियम में हमारे फॉल के बाद, हमारे गिरने के बाद उन्होंने एक और आज्ञा उसमें जोड़ दी। और वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी नई आज्ञा जो उसमें उन्होंने जोड़ी वो है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो हम देखते हैं कि प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम करना ऐसे, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना ऐसे। तो क्या बनता है? क्रूस। तू प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। ये परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य जाति को दी गई, और जो परमेश्वर ने किया हमसे वही उन्होंने हमसे भी चाहा। और हम परमेश्वर को प्रेम कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे? जब हम, परमेश्वर ने हमें क्यों रचा? अपनी संगति के लिए। और परमेश्वर ने हमें अपनी संगति के लिए बनाया। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी संगति करना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, और उससे बातें करना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और कितना भी हम समय उनके साथ व्यतीत करें तो वह हमारे लिए कम होता है। और तो हम प्रार्थना करेंगे, वचन की बातों को सीखेंगे, लर्न करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानने के हम भूखे और प्यासे होंगे। और उससे भी बढ़कर जो प्रभु हमारे लिए कहते हैं हम वो करेंगे, उसकी इच्छाओं को जानेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार बनेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मोर देन कॉन्करर हो, तुम जैवन से बढ़कर हो। तो हम जैवन से बढ़कर बनेंगे। परमेश्वर कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। तो जो कुछ परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं वो हम बनेंगे। तो मैं मसीह का मन है। तो ये सारी चीज़ें जब हम में होंगी तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो, हम परमेश्वर का मंदिर हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम उसका मंदिर है। उसने और किसी चीज़ को अपना मंदिर रहने नहीं चुना, परंतु उसने हमें अपना मंदिर, अपने रहने का स्थान बनाया कि वो हमें आकर रह सके। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो इस संसार, वो जो हम में रहता है उससे जो इस संसार में है ज़्यादा सामर्थी है। तो हम शैतान को अपने पैर के नीचे कुचल कर रखेंगे यदि परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं, अगर वो हमारे अंदर वास करते हैं तो। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि ये परमेश्वर से प्रेम करना, ये खड़ी लाइन बनती है। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो हम सब जानते हैं कि संसार के मनुष्य, सारे मनुष्यों से हमको प्रेम करना है। और परमेश्वर ने हमारे फॉल के बाद, हमारे पापी बनने के बाद अपना इकलौता बेटा दिया। और हमें अब क्या करना है? हमें भी इस संसार के हर एक मनुष्य से जो पापी हैं, यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी सिद्ध नहीं, एक भी नहीं। और हमें इस संसार के उन बुरे लोगों से भी प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा ही किया। जो उन्होंने किया वही हमें इस संसार में करना है, तभी हम अपने यीशु को इस संसार में प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है जब अपने साथ के लोगों से, पड़ोसी से प्रेम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो हमारे अपराध क्षमा होंगे। तो वैसे ही हमको भी दूसरों के अपराध क्षमा करना है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना को आशीष दे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर और अपने शत्रु से प्रेम कर। यही इस संसार के लोगों के द्वारा शैतान हमसे ये ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, परंतु हमें उन मनुष्यों को नहीं देखना है, क्योंकि वो नहीं करते, वो कोई और है। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि
हमें उन सब से प्रेम करना है जो हमें हमारा शत्रु है, जो हमें सताते हैं, जो हमें श्राप देते हैं, उन सब से हमें प्रेम करना है। जैसे हम ऐसे श्रापित बन गए, उसके बाद भी यीशु मसीह को उन्होंने हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना बेटा दे दिया, और बेटे ने हमसे इतना प्यार किया कि अपनी जान दे दी। हालेलुया। तब इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कि जीसस आई लव यू, तो परमेश्वर कहते हैं वेट वेट वेट, लेट मी चेक, मेरे पास एक बैलेंस है। और वो अपना तराजू निकालते हैं, और उस तराजू में एक पलड़ा अनाज्ञाकारिता का बहुत भारी नीचे रहता और दूसरा ऊपर हल्का रहता है, और तब वो हमारी आज्ञाकारिता को उसमें रखना शुरू करते हैं। क्योंकि यूहन्ना 14 और उसके 15 में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। तो परमेश्वर हमारे उस पलड़े में हमारी आज्ञाओं को रखते हैं, लेकिन वो पलड़ा हल्का ही रहता है, वो नीचे नहीं आता। अगर हम प्रेम करते हैं तभी वो पलड़ा नीचे आता है। तब हम देखते हैं कि आगे यूहन्ना 14 के 23 में लिखा है कि यदि तुम मेरी वचन को मानोगे तो मुझसे प्रेम करोगे। तो हमको परमेश्वर ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपना सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया, बेटा भी दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे भी एक बात चाही, एक आज्ञा दी कि तुम भी मुझसे प्रेम करो पिता के अनुसार, और पुत्र के अनुसार अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। हालेलुया। यह आसान नहीं है, इसलिए ये क्रूस को प्रकट करता है, क्रॉस को दर्शाता है, परमेश्वर से प्रेम करना और मनुष्यों से प्रेम करना। और परमेश्वर, हम जब बर्थडे मना रहे हैं, यीशु मसीह के बर्थडे को याद कर रहे हैं, कोई नहीं जानता यीशु मसीह का जन्मदिन कब है, पर हम उसके जन्मदिन तो हुआ, उसका प्रथम आगमन को हम इस तारीख को स्मरण करते हैं। तो जब हम स्मरण करते हैं तो हमें ये बात याद रखना है कि जब हम किसी का बर्थडे मनाते हैं तो हम उसे प्रसन्न करते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, उसे हम भेंट देते हैं, उसे हम तोहफा देते हैं। और जब वो प्रसन्न होता है जिसका बर्थडे है, तो वही हमारी प्रसन्नता है। उसे प्रसन्न करना है, अपने आप को नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं, अपना त्यौहार, खाना पीना, कपड़े, लेकिन परमेश्वर को हम ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकते। पहला सैमुएल उसके 15 अध्याय के 15 वचन में और 22, पहला सैमुएल 15:22 में लिखा हुआ, 22-23 में, कि परमेश्वर दानों से प्रसन्न नहीं होते। भेंट और दान दक्षिणा और ये सब चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, परंतु किस बात से प्रसन्न होते हैं? अपनी बात के माने जाने से, अपनी आज्ञा के मानने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जब उनका बर्थडे हम मनाने जा रहे हैं, स्मरण करने जा रहे हैं, वो तो जन्म ले चुके हैं हमारे दिलों में भी, संसार में भी, तो हमें क्या करना है? हमको हर दिन उनको गिफ्ट देना है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया उसका बदला वो हमें आज्ञा के रूप में हमसे कहते हैं कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो। तो इस बात को हमको भूलना नहीं है, चाहे वो हमारे लिए कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्रूस उठाना ही क्यों ना हो, परंतु हमको वो करना है। तभी हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे, वरना वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो हम याद रखें अपने उनके इस बर्थडे में कि परमेश्वर की प्रसन्नता ही सबसे बड़ी बर्थडे का तोहफा है। मेरी क्रिसमस, प्रेज द लॉर्ड।